आप कहाँ से हैं? हम बिहार से सर। और अभी यही एमबीए कर रहे हैं? अभी यही MBA कर रहे हैं। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया? पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, BSc फिजिक्स ऑनर्स में। अच्छा, तो बिहार का तो आजकल बड़ा रोजगार की चर्चा करते हैं बिहार में की सरकार। वो सर बस ऑन पेपर ही अच्छा लगता है सुनने में। रियलिटी हाँ, वैकेंसीज आई हैं, पर 5 साल में अगर थोड़ी सी वैकेंसीज आ जाएँ तो अभी जैसे अभी हम ग्रेजुएट पास आउट, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी हो गई, लेकिन जो 2 साल पहले पास आउट हुए उनके लिए तो ख़राब है ना, क्योंकि 5 साल में ये पहली बार आ रही है। तो ये काफ़ी दिक्कत है। सेंट्रल में भी वही है, जैसे IB की वैकेंसीज़ हैं तो 3-3, 4-4 साल में एक बार आ रही हैं वो। अब जैसे इलेक्शन है तो ये हो सकता है कि वो थोड़े वैकेंसी बचाते हैं और एक बार में पूरा निकाल देते हैं इलेक्शन के टाइम में। ऐसे अभी IB की वैकेंसी आई है, 15 तारीख लास्ट डेट है, तो उसकी लास्ट कितने दिन बाद आई है? 4 साल बाद, अप्रॉक्स 3-4 साल बाद आई है ये वैकेंसी। आप CGL ले लीजिए, पिछले साल 36,000 वैकेंसीज थी और इस साल 7,500 है। और आपको CGL की रिजल्ट आप प्रॉपर 90 दिन मिलते हैं अप्रॉक्स रिजल्ट निकालने में। पिछले साल ऐसा क्या था? पता नहीं पिछले साल ऐसा क्या था कि 36,000 वैकेंसी आ गई, इस साल 7,500 हो गया। शामिल कर लिया गया। पिछले साल जो CHSL के जो पोस्ट होते हैं वो भी शामिल कर लिया गया था इसी में, CGL की में। उसके बावजूद भी 20,000 वैकेंसी थी उधर। हाँ, तो पिछले साल कहाँ चुनाव था यार? गुजरात में था। नहीं, 2022 में सर। 2022 दिसंबर में एग्जाम। हाँ, 2022 दिसंबर में एग्जाम थे CGL के। तो गुजरात के चुनाव थे दिसंबर में। जी सर। और हिमाचल के थे बस हाँ। नवंबर दिसंबर। और एक मैं आपके प्लेटफॉर्म पे बात रखना चाहूँगा, अगर SSC तक बात जाती है तो कि जो बच्चे एक मिनट पहले इनसे बात कर ले, फिर मेरे भी कुछ सवाल तुम लोगों से। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि बेरोजगारी को लेकर आप लोग तो यार बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, BHU अपने आप में एक नाम है, तो बेरोजगारी को लेकर ये जो बहस है कि देश में 45 सालों में सबसे बेरोजगारी उच्च स्तर पर पहुंच गई है, 25 साल 28 साल का युवा बहुत परेशान है, वैकेंसीज आ नहीं रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब्स की उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, कैंपस सिलेक्शन लोगों का कम हो पा रहा है, बाहर जाने के लिए इतनी मार है कि अगर फिर वहाँ स्किल की बात आती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से MBA किए लोगों से पीछे छूट जाते हैं बहुत सारे जगहों पर। तो ये सब बड़ा घनचक्कर जो चलता है उसको आप कैसे, इस पर सब पे आपके क्या विचार हैं? सर UG PG में तो शिक्षा का स्तर उठाने का जरूरत तो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, अगर लगभग सभी को कंसीडर करें तो, क्योंकि आगे तक ये आधा को पता ही नहीं है कि क्या क्या एक्स्ट्रा स्किल्स चाहिए इस पर्टिकुलर फील्ड में प्लेसमेंट लेने के लिए। वो अपने सीनियर से पूछ रहे हैं जो एक अच्छे जगह प्लेस्ड है, फिर वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे। अगर यही चीज़ पहले पता हो जाती तो जो एडमिशन के दौरान जो प्रोसेस होता है DV फलाना चिलाना ढिमकाना, उसमें जो 3-4 में लगता है उसमें आप 2 सर्टिफिकेशन कोर्स आराम से निपटा सकते हैं, लेकिन वो हम लोग यहाँ आने के बाद ही पता चल रहा है। तो अब हम लोग सेमेस्टर एग्जाम पर ध्यान दें या उधर ध्यान दें, तो ये थोड़ा हो जाता है। और जहाँ तक बात रही 45 साल में बेरोजगार होने की, तो अब 45 साल में पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा अभी ही है, तो आप हर आदमी को रोज़गार तो दे नहीं सकते हैं। और यहाँ बेसिकली UP बिहार में मेंटेलिटी में यही कहूँगा कि गवर्नमेंट जॉब के प्रति ज़्यादा है कि बाकी मेरे बहुत सारे साउथ के फ्रेंड हैं, क्योंकि मैं कॉन्फ्रेंस आउट हूँ 2 बार SSB से, तो ढेर सारे मेरे फ्रेंड हैं जो अलग अलग जगहों से हैं। तो मैंने इतना गवर्नमेंट जॉब का क्रेज ना ही साउथ में देखा, ना ही गुजरात साइड देखा है, और ना ही दिल्ली में है। दिल्ली में तो अधिकतर UP बिहार के बच्चे मुखर्जी में तैयारी करने जाते हैं तो वहाँ है, लेकिन मैंने ऑल ओवर इंडिया इतना गवर्नमेंट जॉब का क्रेज नहीं देखा जितना UP बिहार में देखा। तो आपका क्या कहना है? देखिए सर, बेरोजगारी तो है, बेरोजगारी इस बात को काट नहीं सकते कि बेरोजगारी नहीं है, लेकिन बेरोजगारी इससे लड़ने के लिए और बहुत सारे उपाय हैं। इसमें आपको स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। आज के ज़माने में अगर आप स्किल्ड नहीं है तो कोई रोज़गार आपके लिए नहीं है। अगर आप स्किल्ड हैं तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो या कहीं और भी हो, किसी और अपना भी कोई काम करना चाहते हैं। आजकल इतने स्टार्टअप के कल्चर आ गए हैं, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी भी है इतने सारे, लेकिन है ये तो है, बेरोजगारी तो अभी है, ये मैं कहना चाहूँगा। अब हाँ, आप बताइए सर। मेरा सर ये मानना है कि जैसे उत्तर प्रदेश और जनसंख्या की दृष्टि देखिए तो सबसे बड़ा जो राज्य है, और बिहार भी बड़ा राज्य है। इसके हिसाब से सर यहाँ पे कंपनियाँ उतनी नहीं विकसित हैं, जिसके कारण कि यहाँ के बच्चे ज़्यादातर सरकारी नौकरी पे फोकस करते हैं। इसका मुख्य कारण ये भी है। और सर कोविड के बाद से सर देखा जाए तो जिस तरीके से लोगों के परिचित लोगों के या रिलेटिव लोगों की अच्छी कंपनियों में से जॉब गई है, तो लोगों का एक मेंटालिटी हो गई है कि ये हम अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर हमारा हो जा रहा है उसमें, तो हमारी एक जॉब सिक्योरिटी हमारा जो भी रहेगा पूरे जीवन भर चले
चलेगा। और सर क्योंकि सर अच्छी अच्छी कंपनियों ने अब वैकेंसी जो है अपने एम्प्लॉई को कोविड में निकाल दिया, तो सर उसको देखते हुए सर हमको जहाँ तक लगता है कोविड के बाद से ज़्यादातर बच्चे जो है इस समय सरकारी नौकरी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और उसका मुख्य कारण कोविड के बाद से देखने को ज़्यादातर मुझे आप भी एमबीए कर रहे हैं? जी मैं भी एमबीए कर रहा हूँ। अब मेरा सवाल, सब आप एमबीए वाले हैं इसलिए मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो ये चर्चा मैं एमबीए के छात्रों के साथ कर रहा था, तो इसमें एक सवाल है, देश में एक सवाल बहुत बड़ा है, वो ये कि देश में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्किल्ड एजुकेशन या स्किल्ड लोग कम निकल रहे हैं, जिसकी वजह से उनको नौकरियां नहीं मिल रही। पहले के ज़माने में या आज के 20 साल पहले जो पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करता था वो उसी की तैयारी करता था, जो इंस्पेक्टर की करता था वो उसकी करता था, जो गैजेटेड ऑफिसर की करता था वो उसकी करता था। आज की तारीख में चाहे बेरोजगारी की वजह हो या शिक्षा के गिरते स्तर की वजह हो, कि जो लड़का एमबीए करता है वही एसएससी भी देता है, वही आईईएस भी दे रहा है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो वही कांस्टेबल की भर्ती में भी पहुंच जाता है। सही कह रहा हूँ कि नहीं? आपकी बिल्कुल बात से हम सहमत हैं सर। आपकी बात आप भी सहमत हैं? ये सर आपकी बात से बिल्कुल सहमत है, लेकिन सर उस पर तो गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। तो इसका दो वजह है, या तो इतनी स्किल नहीं है उस छात्र में, या बेरोजगारी का आलम ये है कि वो सोचता है जो ही मिले पहले मैं किसी में। सबसे बड़ी उसमें दिक्कत ये है कि एक फिक्स कैलेंडर नहीं है कि कौन सी वैकेंसी कब आएगी, इस वजह से जो आती है उसको आदमी भरते चला जाता है। आप क्या मानते हैं? हाँ यही है सर। आप भी? बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बात से। चलिए ठीक है, आप लोग ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। अब मैं छात्रों के कुछ और ग्रुप के साथ बात करता हूँ।